अंडमान निकोबार ट्रिप का पूरा प्लान कैसे बनाएं? आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी अंडमान निकोबार ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अंडमान निकोबार कोई एक अकेला द्वीप नहीं बल्कि 572 द्वीपों का समूह है। यही कारण है कि यहाँ घूमने आने के लिए आपको बार बार फेरी, जहाज या फिर बोट का यूज करना पड़ता है। एक बात ध्यान देने वाली है, जब हम यहाँ पर घूमने जाते हैं तो सिर्फ अंडमान में ही घूमते हैं, क्योंकि निकोबार में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ आदिवासी या ट्राइबल रहते हैं जिन्हें सरकार संरक्षित करती है। वे आज भी प्राइमेटिव लोगों की तरह रहते हैं। आइए जानते हैं अंडमान निकोबार जाने का सबसे बेस्ट टाइम। वैसे तो जाने की बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच का है, लेकिन अगर आप गर्मी के टाइम में भी जाते हैं तो उस समय भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ी गर्मी जरूर रह सकती है, लेकिन अगर आप गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपके लिए ये कोई उतना बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, वहाँ पर बारिश के टाइम में जाना ठीक नहीं है। कभी कभी मिड मई से बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए अगर आप गर्मी की छुट्टियों में वहाँ जाना चाहते हैं तो अप्रैल एंड या मई की शुरुआत में वहाँ पर चले जाएं। ट्रिप पर कितना खर्च आएगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका होटल कौन सा है, आप क्या खा पी रहे हैं, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, और भी कई सारी चीजें। आप अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के बीच में पर पर्सन के हिसाब से एक हफ्ते का टूर प्लान बना सकते हैं, जिसमें एयर टिकट्स और भी सारे खर्चे इंक्लूड हो जाते हैं। ट्रैवल पैकेज बुक करके जाएं या खुद से मैनेज करें। अगर आप पीक सीजन में नहीं जा रहे हैं तो आप खुद से भी मैनेज कर सकते हैं, और ये आपको कंपैरेटिवली सस्ता ही पड़ेगा, और आपके पास सही होटल चुनने का भी ऑप्शन होगा। वरना जो ट्रैवल कंपनी आपको होटल देगी आपको वही लेना पड़ेगा। पीक सीजन में भी ऐसा किया जा सकता है, पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से सही दाम में सही होटल को खोजना इतना आसान नहीं होगा। अंडमान निकोबार में ही एक आइलैंड पर सेंटिनेलीज आदिवासी रहते हैं, जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं। वे हजारों सालों से दुनिया से अलग थलग होकर रह रहे हैं, और यदि कोई उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसे मार डालते हैं, और यहाँ पर जाना सख्त मना है। कैसे प्लान करें कि किस दिन कहाँ पर जाना है और कैसे जाना है? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ट्रैवल कंपनीज को फोन करें और अपना प्लान ईमेल करने को कहें। 2-3 प्लान्स को मंगाकर आप उससे खुद का प्लान तैयार कर सकते हैं, या आप उन्हीं में से किसी से भी बुकिंग को करवा सकते हैं। फेरी, क्रूज, शिप के टिकट का क्या करें? अंडमान निकोबार में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्रूज चलती हैं। गवर्नमेंट का दाम प्राइवेट से लगभग आधा होता है, लेकिन उन टिकट्स का मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, और वहां पहुंचकर इनका टिकट लेना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले से ही सारी टिकट बिक जाती हैं। प्राइवेट में आपके पास कई ऑप्शंस हैं और आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि कुछ क्रूज कंपनी जैसे कि मैकरज कंपनी अपने शिप के डेक पर नहीं जाने देती। उसमें आपको क्लोज्ड स्पेस में बैठकर जर्नी करनी पड़ती है, या आप साइड में जाकर खड़े हो सकते हैं। इनमें आपको उतना मजा नहीं आएगा। गवर्नमेंट शिप और प्राइवेट शिप जैसे कि ग्रीन ओशन आपको डेक पर जाने देते हैं, और आपको इन्हीं पर ट्रैवल करने में मजा आएगा। क्या विद इन आइसलैंड घूमने के लिए भी गाड़ी करनी पड़ेगी? जी हाँ, कई जगह आपको इनोवा, या बड़ी फैमिली है तो टेम्पो ट्रैवलर करना पड़ेगा, और यहाँ पूरे दिन के लिए टैक्सी बुक नहीं होती, स्पॉट टू स्पॉट की बुकिंग होती है, इसलिए ये महंगा पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर में आप ऑटो से भी घूम सकते हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटी और रेट दोनों बहुत अच्छे हैं, जिससे आपके काफी पैसे बच जाएंगे। अंडमान निकोबार क्या लेकर जाएं? वही जो आपको बीचेस पर लेकर जाना चाहिए। स्लीपर्स या फिर क्रॉक्स, शॉर्ट्स, टोपी या फिर हैट, गॉगल्स, कुछ जीन्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स, क्योंकि अब हर टाइम पानी में तो नहीं रहेंगे, स्पेशली तब जब आप गर्मियों में जा रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर टैनिंग बहुत होती है। छाता जरूरी नहीं है, पर रहेगा तो ठीक है। कुछ जरूरी मेडिसिन, सी सिकनेस की दवा, कई लोगों को शिप पर इसकी दिक्कत हो जाती है। और हाँ, आप हमेशा अपने पास अच्छा खासा कैश रखें, क्योंकि कई जगहों पर आपको एटीएम मिलने में दिक्कत हो सकती है। कौन सा मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर काम करेगा? वोडाफोन, बीएसएनएल, एयरटेल। इनमें से बीएसएनएल रहेगा तो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन ये सिर्फ बात करने के लिए है। उसमें आप इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। अंडमान निकोबार में क्या इंटरनेट काम करेगा? अंडमान में इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी पुअर है। इसके लिए आप साइबर कैफे में जाकर अपना जरूरी काम कर सकते हैं, या फिर होटल के वाईफाई से भी काम चला सकते हैं। पर इन सब पर भी आप काफी ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। इंटरनेट नहीं होने का मतलब आपको हर चीज की हार्ड कॉपी रखनी होगी, या उसे पहले से ही मोबाइल में डाउनलोड कर लें, जैसे कि टिकट्स, होटल बुकिंग्स, ट्रिप प्लान। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार कैसे जाएं। अंडमान निकोबार जाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला फ्लाइट से और दूसरा क्रूज या फिर शिप से। मेरे हिसाब से फ्लाइट से जाना सही है, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। और चूंकि वहां पहुंचकर भी आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड से शिप में ही जाना होता है, तो शिप पे घूमने का मजा भी मिल जाता है। अगर आप कोलकाता से फ्लाइट के द्वारा पोर्ट ब्लेयर जाते हैं तो आपको आने जाने का टोटल खर्च एक पर्सन का 10,000 रुपए पड़ेगा। आपको चेन्नई से भी यहाँ के लिए फ्लाइट या फिर क्रूज मिल जाता है। अंडमान निकोबार में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? अंडमान में हिंदी, बांग्ला, तमिल, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि यहाँ वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु से बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, इसलिए अगर आप बांग्ला या फिर तमिल जानते हैं तो ये आपको घर जैसा महसूस करेंगे। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार में कहाँ रुकें। अंडमान निकोबार आइसलैंड को ठीक से घूमने के लिए आपको करीब 7 से 8 दिनों का टाइम चाहिए। इसलिए आपको एक बेस्ट होटल पोर्ट ब्लेयर में ही लेना होगा। यहाँ से आप बाकी आइलैंड भी घूमने जाएंगे। हाँ, एक आध जगह आपको नाइट स्टे करना पड़ सकता है, जैसे कि हैवलॉक आइसलैंड में। वहाँ आपको एक रात के लिए स्टे करना पड़ सकता है। अंडमान निकोबार में कहाँ कहाँ घूमें? सबसे पहला सेल्यूलर जेल, और सेल्यूलर जेल में लाइट एंड साउंड शो देखना ना भूलें, जो कि इवनिंग में होता है। नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, राधानगर बीच, यहाँ पर नहाने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। रॉस आइलैंड, यहाँ के पेड़ को आप देखते रह जाएंगे। नॉर्थ बे, यहाँ पर आपको स्कूबा डाइविंग और यहीं पर आप लोकल चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं। और जगह से यहाँ पर आपको सामान थोड़ा सस्ता मिलेगा। बड़ा टांग, स्पीड बोट से यहाँ पर जाने में बहुत मजा आएगा, जिसका चार्ज 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का हो सकता है। जारवा ट्राइबल एरिया, काला पत्थर, वडलूर बीच, जो कि काफी खूबसूरत है। एलिफेंट बीच, यहाँ पर आप ट्रैकिंग करते हुए जा सकते हैं। 100 मील, यहाँ पर आपको लकड़ी से बने हुए सामान की शॉपिंग करने का मौका मिलता है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में क्या करें? स्कूबा डाइविंग, और स्कूबा डाइविंग करते समय आप अंदर की वीडियो जरूर बना लें, जिसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। स्कूबा डाइविंग करते टाइम एक गाइड हमेशा आपके साथ रहता है और कराने से पहले आपको ट्रेनिंग भी देता है, इसलिए पहले से डरे नहीं। ज्यादातर लोग कर ही लेते हैं। एक्चुअली हर किसी को स्कूबा डाइविंग नहीं करने दी जाती। अगर आपको अस्थमा, कान के पर्दे में सुराख, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, शुगर और भी बहुत कुछ, जो कि आपको ड्राइविंग कराने से पहले बताया जाता है। छोटे बच्चे को भी स्कूबा डाइविंग करना मना है, लेकिन शायद 10 साल से ऊपर वाले बच्चे इसे कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग करने में कितना चार्ज लगेगा? 3000 रुपए पर पर्सन, और पीक टाइम में ये रेट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप स्कूबा डाइविंग करने के लिए फिट नहीं है तो आप स्नॉर्केलिंग भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच होता है। ये आप सी सरफेस से बस कुछ नीचे कराया जाता है, और इसमें भी काफी मजा आता है। लेकिन आप स्कूबा कर रहे हैं तो इसे मत करिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो इसे जरूर करिएगा। इसके लिए कोई भी हेल्थ कंडीशन मायने नहीं रखती। इसके अलावा आप बनाना राइड,
जो कि 1000 रुपए पर पर्सन, जेट ट्रुकी ये भी 1000 रुपए पर पर्सन, ग्लास बोट जो कि 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में। ग्लास बोट केवल वही लोग करें जो कि स्कूबा या स्नॉर्कलिंग नहीं कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ है अंडमान निकोबार में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने को। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।